बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज का दोस्तों ये वीलॉग, आज की वीडियो बड़ी अहम है और इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने जा रहा हूं। दो चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमने बातचीत करनी है। एक बात हम ये करेंगे कि क्या जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज़ हैं वो रोल बैक करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सी पैक प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी जितनी भी इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो रुके हुए हैं, चल रहे हैं, और इसके हवाले से खदशात कौन से हैं जो पाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। कुछ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। दूसरी बात आज आपसे ये करूँगा कि 3 पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक, जिनका जिक्र हम कई सालों से करते आ रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है पाकिस्तान को मदद देने से, माली इमदाद करने से। इनकार किस ममालिक ने किया है, क्यों किया है, इस खबर की हकीकत क्या है, मैं आपको इसकी तमाम तर तफसील बताऊंगा। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चेयरमैन सेनेट कमेटी ऑन डिफेंस मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू दिया है, डॉन अखबार ने उसको पब्लिश किया है। उन्होंने ये कहा है, अब मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो वो चेयरमैन है डिफेंस कमेटी जो सेनेट की है उसके, और दूसरा मुशाहिद हुसैन सैयद की पॉलिटिकल एफिलिएशन या उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड एक तरफ, उनका दूसरी तरफ चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करना, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान में मौजूद जो चाइनीज़ हैं उनके साथ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इन ए वेरी क्लोज लाइजॉन काम करना जो है वो सबके सामने आया है। उनके इस बयान और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उनका कहना ये है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो सिक्योरिटी के ख़दशात को लेके ख़ासे परेशान हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान की अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं उन्होंने शेक करके रख दिया है इस वक्त चाइनीज़ को, और चाइनीज़ चूँकि अब सिक्योरिटी ख़दशात को लेके ख़ासे कंसर्न हो चुके हैं। 1 साल में 3 बड़े हमले उनके ऊपर हो चुके हैं। इस वजह से अब वो काम नहीं कर रहे जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए थे, या वो उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी चल रही थी, गर्दिश कर रही थी, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि चाइनीज़ की एक बड़ी जो है खेप, या चाइनीज़ जो वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले के फ़ौरी बाद, जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, वो इनखला करके चाइनीज़ एयरपोर्ट के ज़रिए जो है वो जा चुके हैं अपने अपने जो उनके शहर हैं या जो चाइना है वहाँ पे। अब उसकी तरदीद आ गई, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, ये मैस ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, ये रूटीन की एक ट्रैवलिंग ही थी जो चाइनीज़ ने की, ये चाइनीज़ का वर्जन सामने आ गया। वो ख़बर भी वहाँ पर रुक गई। अब दूसरी चीज़ ये कि एक मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करता हूँ। ये क्लिप कॉन्वर्सेशन का है जो चेयरमैन वापटा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ, और ये अब से चंद रोज़ कबल हुआ जब चेयरमैन से ब्रीफिंग ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर। और उस ब्रीफिंग के मैं मंदरजात उन तमाम डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन दयामिर भाषा डैम के हवाले से ब्रीफिंग थी जिसमें उसको जल्दी कंप्लीट किए जाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जोर दे रहे थे, जबकि चेयरमैन वापडा कह रहे थे कि नहीं जी ये जो है वो 7 साल के अरसे से कबल ख़त्म नहीं हो सकता। इसमें जो मैं आपको चीज़ सुनाना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि इस ज़रा प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं जिसमें चाइनीज़ प्राइमरीली जो है वो सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स पाए जाते हैं, और चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेके वफाक क्या कर रहा है, और चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेके पंजाब क्या कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर उसका क्लेम किस तरह करते हैं, और उस क्लेम को किस तरह चेयरमैन जो फॉर्मर जनरल भी हैं आर्मी के, वो किस तरह उसको रद्द करते हैं और कहते हैं कि जी आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। आप ये पहले सुने, आपके बाद सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कॉन्वर्सेशन हुई क्या। There have been 7 months delay on interruption by the security, and we get the security alert every month, 2-3 times. We get a call from the security guys that your Chinese guy cannot go across the river for 6 hours. So that is very, very erratic. So, but I think in saying this, so let me tell you the timelines or the. I don't know that model can be implemented here in this place, but in Punjab, for the security of Chinese, I had raised absolutely independent security force, part of Punjab police, but nothing to do with police affairs. It was only meant for the security of the Chinese and the engineers and the workers, their families, everything.
as luck would have it, Allah was very kind. Nothing untoward happened. And we spent billions of rupees to raise this force. And then it was further augmented by Pakistan Army's, security. It was obviously an additional tier. Why don't you replicate that model here? Our system is even better than that, sir. Excuse me, sir. I'll just explain, sir. Our system is even better than that, sir. We have the Amir Basa task force, which is headed by a serving brigadier. It is equivalent to a brigade headquarters. He has complete staff with the majors and, of course, all the people for the intelligence people. We have a force of Gilgit-Baltistan scouts. We have FC troops here. अब जैसा कि आपने सुना, चेयरमैन वापडा जो है वो वेरी क्लियरली इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, बल्कि ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट भी हुआ, कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। चाइनीज़ काम करने पर राज़ी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और ख़ुसूसन जो मेरी इतलात भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं चाइनीज़, उनसे रिलेटेड, कि वो रिलक्टेंट हैं ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहाँ पर वो अब से पहले फील्ड के अंदर चले जाते थे। अब उनके अंदर ख़ासे खदशात पाए जाते हैं और वो ईज़िली मूव नहीं करते अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी आ जाए, और जो कोई मूव भी करता है वो वन ऑफ द हाईएस्ट गिवन सिक्योरिटी के साथ मूव करता है, और उसके अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस पाई जाती है। सो CPRAC प्रोजेक्ट कहाँ पर गया, उससे जुड़े बाकी जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कहाँ पर गए, वो सब के सब फ़िलहाल एक जमूद का शिकार हैं, एक खामोशी सी है जो इस वक्त तमाम सूरत हाल पर तारी है। और इस सब असना के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ डैमेजिंग है, दैट इज़ पाकिस्तान्स इमेज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगली खबर मेरी इसी से जुड़ी हुई है। वो खबर ये है कि 3 पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, जिसका जिक्र ये हुकूमत नहीं, इससे पिछली हुकूमत नहीं, उससे पिछली हुकूमत नहीं, तकरीबन हर हुकूमत ही करती आई है, उन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को हरी झंडी नहीं दिखाई बल्कि लाल झंडी दिखा दी है माली इमदाद के हवाले से। मैं आपको उसकी डिटेल बयान करने की कोशिश करता हूँ। एक मुल्क जिसका नाम चाइना है, दूसरा मुल्क जिसका नाम सऊदी अरेबिया है, तीसरा जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE है। ये तीनों वो ममालिक हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा टॉल क्लेम्स किए और पाकिस्तान ने कहा है कि ये हमेशा हमारी मदद के लिए आए हैं। इन तीनों ममालिक से अभी तक की आने वाली इतलात के मुताबिक, जबकि शहबाज शरीफ या ये मौजूदा एलाइड गवर्नमेंट आई है, इन तीनों ममालिक ने पाकिस्तान को किसी भी किस्म की मज़ीद माली इमदाद देने से इनकार किया है, जो इतलात अभी पब्लिक नहीं है लेकिन वो कुछ अरसे में पब्लिक हो जाएंगी या आपके सामने आया हो जाएंगी। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई जो हम आपको इमदाद दे चुके हैं पहले आप हमें उसका बताइए, दूसरा ये कि आप जो हमारे बंदे हैं उनकी सिक्योरिटी का बताइए, तीसरा ये जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनमें जो हमें नुकसान हो रहा है एवरी डे आप हमें उसका बताइए, आप उल्टा हमसे पैसे मांग रहे हैं। उससे अगला मुल्क है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहता है भाई अभी तो इमरान खान को हमने $3 अरब दिया है, प्लेज किया है। अब शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे पहला बाज़ाब्ता दौरा करने के लिए पहुंच गए सऊदी अरेबिया में, और इतलात ये आ रही थी कि उन्होंने तकरीबन 7 से 8 अरब जो है डॉलर उसकी रिक्वायरमेंट रेज़ किया, और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो हिज़ हाइनेस को उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर कुछ नज़रसानी करें और हमें इस 3 को जो है वो 6 कर दें या 7 कर दें या 8 कर दें। इस किस्म की उन्होंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की, जिसके ऊपर कतई तौर पे कोई भी किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हुई, बल्कि एक चीज़ है जिसमें उनको फेवर मिल गई। उन्होंने कहा यार अच्छा मेरी बात सुने, आपने जो ये $3 अरब हमसे लिए थे ना, आपने जिस तारीख को हमें वापस करने थे आप 1 साल और ले लें, इसे 1 साल के बाद आप हमें वापस कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा कोई भी फेवर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को नहीं दी। मुत्तहिदा अरब अमारात फ्लाई करके गए वज़ीर आज़म हमारे, और उन्होंने जाके वहाँ पे फ्लाई करके तकरीबन मोर और लेस उसी ख्वाहिश का इजहार किया जिस ख्वाहिश से किसी तरह पाकिस्तान के फाइनेंस या फंड्स जो है वो रन हो सके, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी बिल्कुल खामोशी रखी और एक रस्मी, मैंने पहले भी इस पर वीडियो की थी, एक रस्मी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की। और जो सफारती जब भी वफ्द मिलते हैं या प्रीमियर्स की मुलाकात होती है तो उसमें जो पैराग्राफ लिखे पड़े होते हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं और एक मुश्तरका लामिया जारी कर देते हैं। पाकिस्तान के पास अब रास्ते कौन से बचे और पाकिस्तान अब क्या करेगा? पाकिस्तान के पास सिवाय IMF के पास जाने के और कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना होगा और वहाँ पर जाके दोबारा दरख्वास्त करनी होगी कि जो आपने हमारी अगली किस्त या अगली खेप देनी थी बराए मेहरबानी उसको दे दीजिए। अब पाकिस्तान के पास मसला ये है कि पाकिस्तान ने जिन शराइत पर कर्जा लिया IMF से उन पर पूरा नहीं उतरा। मिसाल के तौर पर पेट्रोल का मसला इस वक्त बहुत ज़्यादा बना हुआ है। पेट्रोल का अंदाज़न 45 से 50 रुपये फ़ी लीटर कीमत जो है वो सस्ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसकी कीमत बढ़ानी होगी और इतलात ये हैं कि इस महीने के मिड में यानी कि 5 से 7 दिन के बाद पाकिस्तान जो है
कतर के अंदर मुलाकात करने जा रहा है वफ्द से IMF के, और इसी चीज़ की दरख्वास्त करने जा रहा है, और उससे पहले मुमकिन तौर पर 15 तारीख के करीब पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ा दी जाएगी। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई कुछ सहाफ़ियों की, मैं भी उसमें मौजूद था, और उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि आपके जो दौरे सऊदी अरेबिया और UAE के थे खुसूसी तौर पर, वो कुछ ख़ास कामयाब होते दिखाई नहीं दिए, और उनकी नाकामी का क्या आप एतराफ़ करते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी मैं उनको बड़ा कामयाब दौरा समझता हूँ। अब वो कामयाब कैसे हैं उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।